गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रीतम साहू, ISBM विश्वविद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सामान्य परिचय या छत्तीसगढ़ के इतिहास पर हम जनरली चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य, या हम यूँ कहें कि छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। डॉक्टर हीलालाल के मत अनुसार छत्तीसगढ़ चेदीगढ़ या चेदिसगढ़ का अपभ्रंश है या अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं किसी समय में इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे। गढ़ अर्थात किला से इसका तात्पर्य है, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। किंतु गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी या माँ का दर्जा भी दिया गया है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसका नाम विशेष कारणों से बदल गया। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करते हैं। छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा अनेक या उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं। यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव का केंद्र रहा है। एक संसाधन संपन्न राज्य, यह देश के लिए बिजली एवं इस्पात का एक स्रोत है जिसका उत्पादन कुल स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। आइए हम इनके इतिहास के रूप में थोड़ा सा जनरली सामान्य परिचय देखते हैं। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कौशल का एक हिस्सा है। जैसे हम जानते हैं कि दक्षिण कौशल का हिस्सा है और इनका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से दो भागों में विभक्त हो गया था। इसी कारण दक्षिण कौशल वर्तमान दक्षिण छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र के महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्रोत्पला था, तथा मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा महापुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण स्थित है। छत्तीसगढ़ स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ पर आए थे। छत्तीसगढ़ इतिहास के इसके प्राचीनतम उल्लेख सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण से मिलते हैं। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व
नागार्जुन, बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम सिरपुर में ही था। इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन था। महाकवि कालिदास का भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्यों, सातवाहनों, वाकटकों, गुप्तों, राजसी तुल्य कुल, शरभपुरी वंशों, सोमवंशियों, नलवंशियों, कलचुरियों का शासन था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का भी शासन कई जगहों पर मौजूद था। क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी कई जगहों पर मौजूद था। क्षेत्रीय राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नांग वंश, कांकेर के सोमवंशी और कंवर्धा के फणी नांग। बिलासपुर जिले के पास स्थित कंवर्धा रियासत में चौरा नामक एक मंदिर है, जिसे लोग मड़वा महल भी कहते हैं या मड़वा महल कहा जाता है। इस मंदिर में सन 1339 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिसे नांग वंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। नांग वंश के राजा रामचंद्र ने यह लेख खुदवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। भूरमदेव के क्षेत्र इस नागवंश का राजत्व 14वीं शताब्दी तक कायम रहा। दोस्तों, यह आज का एक जनरल और सामान्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ का रहा, जैसे मैंने बताया। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे हम विराम देते हैं और मिलते हैं नए क्लास में नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय जोहार।